नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में किसी इंडस्ट्रियल में एसएमएस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं स्टील मेल्टिंग शॉप में, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जीएलडी के लिए जो आपका सीटी का उपयोग किया जाता है, तो आखिर ये काम किस तरीका से करता है। आज इस वीडियो में मैं जिस तरीका से आपको बताऊंगा, आपको परफेक्ट समझ पे भी आएगा और प्रैक्टिकल में अगर आपको मिला के देखना है तो आप देख भी सकते हैं। जिस तरीका से यहाँ पे हम पावर का डायग्राम बना के रखे हैं, अगर आप 4 कन्वर्टर का एसएफसी पैनल में काम कर रहे हैं तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जो आपका स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल है, ये इलेक्ट्रोथर्म का भी होता है, मेगाथर्म का भी होता है और भी बहुत सा कंपनी का होता है। तो पहले क्या था, जो आपका एनालॉग टाइप का पैनल था, इसमें 2 आपका रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे जब आपका अपडेट आया, अभी के डेट में 4 कन्वर्टर का जो एसएफसी पैनल है, इसके लिए एक आपका रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और इसी के ऊपर हम डिटेल वीडियो भी बना के रखे हैं, जरूर एक बार देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर से जो आपका सप्लाई आया एसएफसी पैनल में कन्वर्टर साइड में, फिर यहाँ से आउट होने के बाद डीसी चौक में आता है, डीसी चौक के बाद इन्वर्टर में, इन्वर्टर के बाद डीआईडीटी कॉइल में, डीआईडीटी कॉइल के बाद कहाँ पे आता है ना, जो आपका एसी कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, एसी कैपेसिटर में आता है। और जहां पे आपका एसी कैपेसिटर बैंक का लगा हुआ है, ठीक उसी जगह में ही आपको जाके क्या देखने के लिए मिलता है, जीएलडी सर्किट आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि जिस तरीका से मैं यहाँ पर कनेक्शन बना के रखा हूं, सेम टू सेम जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो आपका मैच हो जाएगा। जो आपका एनालॉग टाइप का पैनल है, इसमें किसी किसी में आपको एक जीएलडी कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा, या डिजिटल टाइप का पैनल है, किसी किसी में एक जीएलडी कैपेसिटर रहता है। और अभी के डेट में अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो जो 25 टन का डी फॉग पैनल है, इसमें आपको 2 जीएलडी का कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरीका से जीएलडी कैपेसिटर से एक 95 स्क्वायर एमएम का केबल दे के सीटी के अंदर से घुसा के सीधा आपका जीएलडी का रेजिस्टेंस में इन हुआ है, यहाँ से सीरीज करके सीधा आपका किसमें दिया है, अर्थ में टाइट कर दिया है। यही आपको प्रैक्टिकल में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा जो आपका 25 टन का डी फॉग का पैनल है। इसमें अभी जो आपका एक जीएलडी के लिए करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो आखिर ये किस तरीका से काम करता है, उससे पहले जो आपका कैपेसिटर बैंक है, यहाँ पे जो 2 आपको बस बार है, जब प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम अच्छा तरीका से मिलाइएगा, तभी हर एक बात समझ में आएगा और ये सर्किट भी आपका ठीक तरीका से समझ में आएगा। जब आप प्रैक्टिकल में एसएफसी पैनल चलाते हैं तो इसमें यहां से जो आप भेज रहे हैं, यानी कि जो आप एसएफसी में से जैसे कन्वर्टर साइड से एसी से डीसी बनाए, फिर आप डीसी चौक में भेजे, डीसी चौक के बाद इन्वर्टर में भेजे, फिर डीआईडीटी कॉइल में भेजे, फिर कैपेसिटर बैंक में भेजे, फिर जो आपका चेंज ओवर स्विच है, इसको जब क्लोज करते हैं सीधा आपका फर्नेस में सप्लाई आता है। यानी कि जो आप एसएफसी पैनल से हीट ऑन करते हैं, जो हीट ऑन का इंडिकेशन लैंप जलता है, जब आप भेजते हैं किसमें सप्लाई भेज रहे हैं ना, आप इंडक्शन फर्नेस जो है, यानी कि जिसको हम लोग फर्नेस, क्रूसिबल या भट्टी बोलते हैं, तो पैनल से 100% आप भेज रहे हैं। 100% मतलब क्या, इसमें कुछ भी आपका लीकेज करने का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल भी नहीं है। आपने 100% भेजे हैं। किस तरीका से ना, जब आपका ये फर्नेस क्लोज सर्किट बना हुआ है उस टाइम अगर ये जो आपका 100% भेजे है, तो इसमें से अगर आपका कुछ परसेंटेज लीकेज होगा तो क्या होगा, वो आपका लीकेज करंट जो है वो ग्राउंड में जाना चाहिए। अभी और थोड़ा बारीकी से प्रैक्टिकल में समझते हैं कि यहाँ से जो हम सप्लाई भेजे हैं 100%, फिर यहाँ से घूम के फिर एसएफसी पैनल में 100% जो है वो रिटर्न भी जाना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 में से आपका 99% जो है वो आपका रिटर्न आ रहा है, तो 1% कहाँ पे जा रहा है ना, लीकेज में जा रहा है। उसी तरीका से ही यहाँ पे जब आप बारीकी से
जीएलडी को सर्किट को देखिएगा तब आपको पूरा क्लीन समझ में आ जाता है। और थोड़ा बारीकी से क्या देखना है कि जो आपका एक जीएलडी का सिटी है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है तो इसके बारे में हर एक एक पॉइंट जो है बारीकी से नॉलेज बना के रखना है। तो जो आपका जीएलडी का सिटी रहता है इसमें आपको 4 टर्मिनल देखने के लिए मिलता है, P1, P2, S1, S2। अगर आप मेगाथर्म फर्नेस में काम कर रहे हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा S1, S2, T1, T2। तो एक होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो आपका यहाँ जो बसबार के पास से दिया हुआ एक 95 स्क्वायर mm का केबल सिटी के अंदर से लेते हुए अर्थ में जाके जीएलडी रेजिस्टेंस के थ्रू टाइट कर दिया है, यानी कि ये जो आपका सिटी है इसमें जिस तरीका से करंट फ्लो होगा उसी को सेंस करेगा। कौन सेंस करेगा ना, ये जो जीएलडी का सिटी है ये सेंस करेगा। इलेक्ट्रोथर्म का जो पैनल है इसमें आपने किस तरीका से जीएलडी को सेट करके रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सेट करके रखे हैं 2 मिली एम्पियर में, और बहुत सारी जगह में देखिएगा क्या रहता है 5 मिली एम्पियर पे भी सेट करके रखता है। जब आप सेट करते हैं तो इसमें कितना मिली एम्पियर तक सेट कर सकते हैं ना, मीटर जब बारीकी से देखिएगा इसमें दिया हुआ रहता है कि 10 मिली एम्पियर तक आप सेट कर सकते हैं। 10 मिली एम्पियर से ज्यादा आप सेट करके नहीं चला सकते। 10 मिली एम्पियर जो है यही हो गया आपका 100%। और जब भी फर्नेस में देखिएगा अगर बॉटम में कहीं से पानी लीकेज हो गया है या जो आपका सेंटरिंग हेड है जो आपका मॉइस्चर छोड़ता है सिलिका रेबिंग मास से, उस टाइम भी क्या होता है लीकेज बनता है। जब आपका लीकेज बनेगा तो क्या होगा अर्थ में ही जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कहीं जाता भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखिएगा कोई भी आप सिस्टम चला रहे हैं तो जरूर उसमें से लीकेज करंट बनेगा ही बनेगा। तो उसी चीज को ही ये जो आपका इंडक्शन फर्नेस है इस पे भी उपयोग किया गया है। अभी जिस तरीका से आपने सेट किए हैं जीएलडी को, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर में सेटिंग किए हैं तो इस जगह में इसमें आपने 5 एम्पियर में सेट कर रहे हैं ना, जो आपका ये 95 स्क्वायर mm का केबल है इसमें सेट कर रहे हैं। इसको कौन सा में सेटिंग कर रहे हैं एम्पियर में सेट कर रहे हैं, लेकिन पैनल आपका किस तरीके से सेंस करेगा ना, ये मिली एम्पियर में काम करेगा। इस चीज को बहुत बारीकी से ध्यान से आपको रखना है। ये जो आपका केबल है कॉपर का 95 स्क्वायर mm का, इसमें अगर आप किलोमीटर से करंट चेक भी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एम्पियर देखने के लिए मिलेगा इस केबल में, और यहाँ पे जो आपका एम्पियर फ्लो होता है उसी का ही फीडबैक लेके जो आपका सिटी का प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, फीडबैक किस में जाता है ना, जो आपका इलेक्ट्रोथर्म के लिए एक जीएलडी का कार्ड का उपयोग किया जाता है, कार्ड में फीडबैक लिया जाता है। और कार्ड जब आपका काम करता है तब आप यहाँ सेट करते हैं कि जीएलडी हम कितना मिली एम्पियर में सेट करेंगे। अभी जिस तरीके से बताया हूं इसको और थोड़ा बारीकी से समझिए कि जो आपका एक कॉपर का केबल लगा हुआ है इसमें आपका एम्पियर फ्लो होता है, और यहाँ से जो आपका पैनल में हम लोग सेट करते हैं यहाँ पर मिली एम्पियर में सेट करते हैं। और अगर एडवांस तरीका से एक्सपीरियंस बना रहे हैं और किस तरीका से बनाना है ना, इसके लिए जो आपका एक जीएलडी का सिटी है तो सिटी जो उपयोग किया गया है, यानी कि मैं कौन सा सिटी का बात कर रहा हूं, यही जीएलडी सिटी का बात कर रहा हूं। इसमें एक आपका नेम प्लेट दिया हुआ रहता है। जो आपका सिटी में नेम प्लेट दिया हुआ है इस नेम प्लेट को आपको बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। जिस तरीका से इस वीडियो में देखिए मैं भी नेम प्लेट को दिया हूं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं बार बार मैं आप सभी को बताता हूं, हर एक पॉइंट जो है एक एक पॉइंट आपको बारीकी से देखना है। जब आप बारीकी से देखते हैं तभी हर पॉइंट जो है वो आपको समझ में आता है कि जो जीएलडी सिटी है इसमें लिखा क्या हुआ है 10 एम्पियर बाय 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपका ये 95 स्क्वायर mm का केबल है
ये जो सीटी के अंदर से घुसा के जीएलडी का जो रेजिस्टेंस है इसको सीरीज कनेक्शन करके अर्थ में दिया गया है। ये जो केबल है इसमें अगर 1 एम्पियर फ्लो होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 1 एम्पियर फ्लो होगा, तो इसमें कितना मिली एम्पियर पैनल में होगा ना, 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। और इसको आपको बारीकी से समझना है। इस जगह में अगर 2 एम्पियर ये जो केबल है इसमें फ्लो होगा तो पैनल में आपका क्या शो करेगा, 2 मिली एम्पियर। जब ये जो रेशियो है इस रेशियो को आपको अच्छा से सीटी का नेम प्लेट में पढ़ना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे एम्पियर होता है और कहाँ पे मिली एम्पियर होता है। यानी कि ये जो आपका केबल है इसमें आपका एम्पियर फ्लो हो रहा है, लेकिन पैनल में क्या जा रहा है, यहां से फीडबैक लेते हुए पैनल में जा रहा है मिली एम्पियर। यानी कि जो आपका जीएलडी का कार्ड का उपयोग किया गया है इसमें किसमें सेटिंग होता है, मिली एम्पियर में सेट होता है। और जिस तरीका से मैं बताया हूं, जब प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका और जीएलडी का पार्ट का वीडियो आएगा और तोड़ तोड़ के बताएंगे। तब क्या होगा, एक बार जब वीडियो को देखिएगा तो एकदम मेमोरी में जो है वो आपका सेट हो जाएगा। एक वीडियो में अगर पूरा 2 घंटा बता भी देंगे लेकिन वो मेमोरी में रहेगा नहीं। इसलिए अभी के डेट में जो वीडियो बनाता हूँ देखिएगा छोटा छोटा बनाता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।